वही आज की सुबह एक बड़े इरादे, फुल एनर्जी और एक नए विजन के साथ। तो सुबह बखैर। एक बंदा कहता है कि जिसने भी मुझ पे तावीज और जादू किया ना, फालतू में अपने आप को गुनहगार किया, फालतू में पैसे जाया किया है। मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं बनना था, वैसे ही बर्बाद है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है भाई, जिसने भी किया है। कल मैंने मोबाइल का किस्त देना था, पैसे भी हो गए थे। बंदे को मैंने मैसेज भी कर दिया था कि भाई आज मैं किस्त पे कर दूंगा। भाई निकला हूँ, पहली सवारी उठाई है, दूसरी सवारी उठाई है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में। तीसरी सवारी लगी तो भाई रक्षा खराब। बड़ी मुश्किलों से वापस लेके आए और रक्षा बनवाए। वो जो पैसे बचाए थे मोबाइल के किस्त के लिए, वो रक्षा पे लग गए। तो भाई अगर आप भी मेरी तरह खाने के जरिए खुशियां हासिल करने के मिशन पर हैं तो इस चैनल को यानी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर। तो भाई चक्कर ऐसा है, सुबह 11 बजे के निकले मैं, तो 1 बज गया। भूख लगी हुई थी, मैंने कहा जाकर कुछ खा पी ले। सवारी तो वैसे ही नहीं लग रही, तो एक बर्गर खाया ऑन डे वाला। अब देखते हैं राइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं राइड लगती है कि नहीं लगती, फिर अलावल करते हैं। तो इधर ये कश्मीर रोड पे, यहाँ पे एक अंदर की साइड पे, ये अल्लामा इकबाल वाले रोड पे जो शोरूम वगैरह जो है, यहाँ पे ये बर्गर वाले हैं, एक दुबई बर्गर वाला। तो यार दो भाई हैं। पहले दोनों एक साथ खड़े होते थे, अभी एक खुदादात कॉलोनी में होता है, क्या होता है। इन्हें का मकसद ये है बहुत अखलाकी, बड़े जबरदस्त लड़के हैं। हालांकि इतने कोई होता है ना कि बड़े मिच्योर लड़के हों, तो हैं मिच्योर हैं पर उम्र के कम है, इतने ज्यादा नहीं है, नौजवान लड़के हैं पर बड़े जबरदस्त अखलाकी लड़के हैं। तो आ जाते हैं कभी कभार यहाँ पे खाने पीने के लिए, बर्गर वगैरह उसके साथ। तो बड़े अच्छे लड़के हैं। 1:30 बज रहा है, बड़ी मुश्किलों से जो है हाइपर स्टार की जो है राइड लगी है। पैसे कम है पर मैंने कहा यार अब उठा लो, नहीं तो पूरा दिन जो है ऐसे ही निकल तो जाता है। भाई मेरे दोस्तों एक क्विक अपडेट देनी थी आप लोगों को, और वो ये है कि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है, यकीन माने सत्यानाश कर दिया इस ट्रैफिक ने। तो भाई इस वक्त 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ करीमाबाद पे हूँ। अभी पहुंचा हूँ, दूसरी सवारी मैंने पूरी की है। 4 बज रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की लगती है। ये सुबह से जब काम अच्छा ना होना, बाद में यकीन माने फिर काम हो वो अलग बात है, पर दिल नहीं मानता फिर। क्या रात के टाइम असर के बाद फिर रश कश हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है फिर बड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ चलते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। तो भाई इन भाई साहब को देखो, कॉल ऑफ नेचर निपटा रहे हैं, वो भी दिन दिहाड़े बगैर किसी की परवाह किए। काम आज इतना किया नहीं जितना मैं थक गया हूँ। चाय पीते हैं, यहाँ सोलर बाजार में आए हुए हैं, यहाँ सवारी ड्रॉप की है। चाय पीते हैं फिर अलावल करते हैं। भूल जाओ सारी परेशानियां और छोड़ दो सारे स्ट्रेस, क्योंकि इस वक्त टाइम हुआ जाता है एक कप गर्म चाय का। तो भाई इस वक्त हैं हम गुलशन इकबाल रब मेडिकल के पास। नींद आ रही है, बहुत दबा के नींद आ रही है, आंखें मुझ पे ऐसी भारी हो रही हैं। तो राइडे लगे ना जल्दी जल्दी, तो बंदे का टाइम पास हो रहा होता है, टाइम का पता नहीं लगता। देखते हैं अभी राइड के लिए। अभी चक्कर ऐसा है कि यहाँ से या अशफाक के पास से सर्विस रोड से यहाँ से मुझे राइड लगी है, और ये सर्विस रोड पे यहाँ पे ये खुदाई चल रही है, तो आगे जा नहीं सकता हूँ। पैसेंजर को मैंने कॉल कर दिया, कह रहे आप वहीं पर रुके, मैं आती हूँ। तो देखते हैं, पूरा समझ में नहीं आता। हालांकि मैं बहुत घूम फिर के आया हूँ, पर जहाँ से भी आओ आप अपने मंजिल तक, अपने लोकेशन तक पहुँच नहीं तो सकते। भाई इस ट्रैफिक में मैं आराम से एक नावल लिख सकता हूँ और एक डिग्री मुकम्मल कर सकता हूँ और अपने तमाम पिछले गलत फैसलों पर आराम से मातम कर सकता हूँ। तो ये रे भाई 14 अगस्त की तैयारियां। शारे फैसल पे सवारी ड्रॉप की है अभी, इसको जूम करें। भाई क्या हाल है मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग। अभी शारे फैसल पे सवारी ड्रॉप करके यहाँ भी शहीद मिलत पे खड़ा हुआ हूँ। सोचा आप लोगों से थोड़ा बतिया लूँ, उसके बाद बस फिर यहाँ पे एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थक गया हूँ और इससे ज्यादा और नहीं होता। आ, अभी सेकंड लास्ट सवारी जो मैंने उठाई थी वहां से, यूनिवर्सिटी रोड से बाइक की सवारी थी, उन्हें मैंने जौहर कैंट रोड पे ड्रॉप करना था, रूफी ड्रीम पे। अब वो एक खातून थी और 3 बच्चे थे उसके साथ। तो सफारी पार्क में इतना ट्रैफिक जाम, जैसे आप लोगों को पता होगा जिनका रोज का आना जाना होगा, बहुत ज्यादा। तो वहाँ तकरीबन 20-25 मिनट में खड़ा खड़ा खड़ा। उसके बाद मैं सीधा मौसमियात की तरफ नहीं गया, मैंने जौहर से ले लिया, कॉन्टिनेंटल से लिया है। कॉन्टिनेंटल लेके फिर वहां से कामरान चौरंगी से बिस्मिल्लाह टावर के पास से लिया है। अब वो खातून तो मेरे ख्याल से कहीं पहली बार वहां से जा रही थी, वो घबरा गई,
मुझे कहने लगी भाई आपको आपने लोकेशन ऑन किया हुआ है? मैंने कहा जी मैंने लोकेशन ऑन किया हुआ है। मैं समझ गया कि बंदी जो है यहाँ से कभी आई नहीं है। तो मुझे कहने लगी आप बाहर मेन रोड से क्यों नहीं गए? मैंने कहा भाई मेन रोड से आपने देखा 20-25 मिनट वहां पे जाया हो गए। अभी मौसमियात पे और ज्यादा ट्रैफिक है, तो मैंने कहा और ज्यादा मसला होता है, मैंने कहा इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया है। तो जब थोड़ा आगे क्या कहने लगी मुझे लगता है कि आप गलत जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप मोबाइल ऑन करें, नेविगेशन ऑन करें, गूगल मैप ऑन करें। कहने लगी मेरे पास नेट नहीं है। तो मैंने उनको अपना मोबाइल दिया, मैंने कहा भाई मेरे मोबाइल पे आप चेक करें। मैंने कहा भाई मेरा रोज का काम है ये। मैंने कहा पहली बार यहाँ से जा रही है? कह रहे हाँ मैं मेन रोड से जाती हूँ। मैंने कहा आप मेन रोड से जाती हूँ? मैंने कहा मेरा रोज का काम है, मुझे पता है यहाँ का। मैंने कहा आप मेरा मोबाइल देखें? कह रहे नहीं नहीं। तो इतने में फिर उसने जो है फोन मिलाया घर पे, वो मेरे ख्याल से किसी रिश्तेदार के घर पे जा रही थी। तो वहां पे मैंने कहा जो ड्रॉप ऑफ है ये आपने खुद डाला है? कहने लगी हाँ। मैंने कहा फिर तो आपको पता होना चाहिए। कहने लगे नहीं मैं तो मेन रोड से जाती हूँ। तो फोन मिलाया जहाँ का वो ड्रॉप ऑफ था। तो वो फिर चक्कर ऐसे हुआ, मुझसे पूछने लगी कि आप ये कौन सा रोड है? मैंने कहा ये गुलशन रूमी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जौहर कैंट रोड पे। तो फिर उन्होंने उनको बताया जिनसे वो कॉल पे बात कर रही थी। तो वो बंदे ने कहा भाई ये सही आ रहा है। तो तब उसके थोड़ी जान में जान आई। तो जैसे ही करीब पहुंचे तो मैंने कहा आप घबरा गई है? मैंने कहा कहने लगे हाँ बच्चे हैं साथ में। मैंने कहा मैं भाई खुद बच्चों वाला हूँ। मैंने कहा भाई मैं कोई शौक या नहीं चला रहा हूँ, रोजी रोटी है। मैंने कहा मेरा रोज का काम है। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए। मैंने ऐसा वक्त आ गया कि वो मुझसे डरने लगी और मेरी जो है उससे पटने लगी। वो तो मुझसे पता नहीं क्यों डरने लगे कि ये कहीं अगवा ना कर दे, और मेरी इसलिए पटने लगी कि भाई ये कहीं शोर ना मचा दे कि भाई बंदा अगवा करके लेके जा रहा है। तो खैर उन्हें मैंने ड्रॉप किया है। फिर वहां से अभी मैंने लास्ट सवारी मैंने वहां से जौहर से मैंने पिक किया, उन्हें शारा फैसल पे मैंने ड्रॉप किया है। तो एक लड़की 2 लड़के थे। तो अभी उसमें से एक लड़का मेरे साथ आगे बैठने लगा। मैंने कहा भाई आगे नहीं बैठे, आप पीछे ही बैठे हैं। कहने लगा क्यों? मैंने कहा भाई चालान कट जाता है। कहने लगा मैं सुबह आया हूँ यार। मैंने कहा भाई ये अभी वो वक्त नहीं है कि आपको सार्जन पकड़ के चालान काटेगा। मैंने कहा ये जो कैमरे लगे हुए हैं ये आपका डीपी लेने के लिए नहीं है। मैंने कहा ये चालान काटने के लिए, आपको पता भी नहीं होगा चालान घर पे पहुंच जाएगा। कहने लगा अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। तो चले भाई यहाँ पे अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं, आपसे मिलता है फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक पैकेट किलो वाला कौन सा वाला गीता? वो मीज़ान वाला